क्लास 1 यह आपकी वर्कशीट है। शिक्षा निदेशालय राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आयु कार्यपत्र कब की 18 है। तिथि आपकी 22/9/2021 है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान भूगोल है और कक्षा आपकी 8 है। तो यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखिएगा। और फिर मृदा रक्षण जल की उपलब्धता समस्या। अब जो ये चैप्टर का नाम है ना, आप इस बुक से पढ़िएगा, भूगोल की बुक जो आपके पास सामाजिक विज्ञान की होगी उससे पढ़िएगा, ठीक है। और ये आपको आज की टॉपिक में ये है कि आज आपको ये मुर्द संरक्षण, मिट्टी संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हुए हैं, जो आपके जैसे कि मृदा संरक्षण मतलब मृदा संरक्षण में मिट्टी के द्वारा तरीके मिट्टी के द्वारा कैसे कैसे क्या होता है वो सब तरीके वगैरह। तो चित्र पॉइंट 1.1 में है। तो आपका संरोचन घचाई जाती है, मतलब कि संरचन जुताई की जाती है। आपने देखा होगा हल से जुताई की जाती है, ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, तो उसे जुताई कहते हैं। तो जुताई की जाती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पिक्चर में कहा जा रहा है रक्षक में खड़े बड़े बड़े पेड़ लगा के मैदानों की रक्षा की जाती है। पानी, और देखिए पेड़ होते हैं तभी पानी होता है, तो पेड़ के बिना पानी नहीं होता, पानी के बिना पेड़ नहीं होता। वेदिका फॉर्म एक जगह है जिसके जगह के बारे में आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस पे वेदिका फॉर्म। 4 चित्र में है मल्च बनाना मतलब कि पेड़ों के मल्चर पे होता है ना मल्च बनाना, ये जगह है। और ये आपकी है बगीचे की फसल उगाना और ट्रैक्टर चला के उस पर कीटनाशक फेंक कर और बाकी सब दाने फेंक कर, जिसको आपको जो उगाना है उसके दाने फेंके जाते हैं। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्ट और आगे दिया हुआ है चट्टान जो होता है वो बह के ना एक सिरवर में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक सिरवर है, इसमें आया हुआ है, तो इसे सिरवर में आ जाता है, ठीक है। अभी इसको हम पाठों द्वारा पढ़ेंगे, तो आप इस पाठों को आराम से आराम से समझिएगा। तो फर्स्ट पार्ट है आपका मूल्यवत बनाना मतलब पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थों की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए मदद करता है। मतलब कि मल्च बनाने का तरीका क्या होता है, जो होता है पौधों के बीज होते हैं उनकी खाली ज़मीन को भूसे में, जो खाली ज़मीन होती है उसको भूसे के अंदर कार्बन डाई पदार्थ की एक परत के साथ कवर कर दिया जाता है कार्बन डाई पदार्थ के साथ। यह मिट्टी नम पड़ जाती है कि मिट्टी की नम से मनाया जाता है, रखने के मदद, मिट्टी का जो नम होता है उसे रखने की मदद में किया जाता है। फिर सेकेंड आपका यहाँ पे दिया हुआ है वैदिक फॉर्म, जो चौड़ी सपड़ ढालन पर चढ़ने सपट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवहन है, मिट्टी का कटवा कम होता है, ठीक है। आपका थर्ड आपको दिया है समीप खिंचाए जुताई। तो पहाड़ी ढाल को समोच्च को समुद्र जुताई करने से ढका नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध है। मतलब कि जो समुचित जुताई होती है पहाड़ी ढलान पे होती है। वो समुचित जुताई जो होती है वो पहाड़ी किस पे होती है, आपकी पहाड़ी ढलान पर होती है। किस पर होती है, पहाड़ी ढलान पर होती है, ठीक है। पहाड़ी ढलान पे होती है और समुचित जुताइयाँ होती हैं। और नीचे दिए गए नीचे जो प्रवेशन होते हैं उसके जो प्रवेशन होते हैं नीचे जो प्रवेशन होते हैं उनके वजह से क्या होता है कि उनकी वजह से होता है कि पानी में जो नीचे प्राकृतिक अवरोध होता है, प्राकृतिक जो होते हैं आपकी, जैसे कि ये पानी है। अब इसकी जो पानी की प्राकृतिक अवरोध है ना, अब जो पानी जब आप डालते हैं खेतों में
तब देखेंगे कि वह सूख जाती है। तो क्या करती है वो मिट्टी जो है ना उसे सिज़ॉर्ब कर लेती है, और जो मिट्टी जो होती है वो पौधों को धीरे धीरे सारी पानी देती जाती है, जिससे क्या होता है अवरोधिक बनाया जाता है। ठीक है, अब आपके पास 4th क्वेश्चन है, रक्षक मौलिकियों। तटियों और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष की कटाई लगाई जाती है ताकि मृदा अवस्था को बचाया जा सके। ठीक है, में रक्षक मेघालय तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए जो वृक्ष की कटाइयाँ की जाती है, कटाइयाँ करी जाती है, जो एक्स्ट्रा खाद होती है उसकी कटाइयाँ, एक्स्ट्रा पेड़ के ऊपर जो उगते हैं, जैसे आपका बाल है, बाल के नीचे जो एक्स्ट्रा होता है उसे काटा जाता है ना, आप कटवाते हैं ना, वैसे ही जो होता है पौधों के ऊपर जो एक्स्ट्रा होता है उन्हें काटना पड़ता है। जो काटते हैं उसके बाद जो होता है हवा वायु से उन्हें बचते हैं वो। ठीक है, और वृक्ष की कटाई लगाई जाती है ताकि जब मृत्यु अवस्था में बचाया जा सके, जैसे कि वो जब वो मरने लगे तो उन्हें बचाया जा सके। फिर तो आपके पास है कि समुचित रोकी समुचित रेखाओं पर रोकाए बनाने के लिए पत्थरों घास मृद का उपयोग किया जाता है। रोधिकों को समान जल एकत्र करवाने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। मतलब संरोचन रेखाएं जो होती है, संरोचन रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो जिससे ना पत्थर घास मर्द का उपयोग किया जाता है, और रोधिकों के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है, कुएं बनाया जाते हैं। मतलब ठीक है, खाइयों का मतलब क्या होता है, कुआं। ठीक है, फिर 6th आपका है चाट बंद। पानी को प्रवाहित को धीमी रखने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। यह हमें मिट्टी के अनुसार रोकने की मदद करता है। मतलब कि जो पानी में प्रवेश में जो होता है चट्टान बंद का क्या काम होता है कि पानी में जो प्रवेश धीमी करने वाले के लिए जो चट्टानों को ढेर किया जाता है, चट्टानों के ढेर किए जाते हैं, और उसके बाद जो मिट्टी के अनुसार जो होता है, मिट्टी जो नीचे होती है उसके अनुसार क्या किया जाता है, वह चट्टानों को गिरने में रोकने में मदद करता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 7th है कि बगीचों की मिट्टी की जो फसल होती है बीज की उगाना। तो वर्षा दौरान से मुद्द से को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकत्र में उगाई जाती हैं। मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, मतलब बगीचा फसल उगाने में क्या होता है कि बगीचा फसल उगाने में ये होता है कि वर्षा के दौरान, वर्षा जो बारिश के दौरान जो होता है, मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय का विभिन्न फसलें उगानी पड़ती है। अलग अलग समय, जैसे गर्मी में आम की फसल उगा दो, सर्दी में सर्दी में भी कोई ना कोई फसल उगा दो, और बरसात में कोई उगा दो, फिर उससे उगा दो। क्योंकि देखो सर्दी में देखो आम की फसल अच्छी नहीं चलेगी, आम की फसल चलेगी नहीं, और गर्मी में जो है कि गाजर की फसल अच्छी नहीं चलेगी, और सर्दी में जो है आपकी आम की फसल अच्छी नहीं चलेगी। गर्मी में देखो आपकी गाजर की फसल अच्छी नहीं चलेगी, और सर्दी में जो है आपकी गाजर की फसल से चलेगी, और गर्मी में आम की फसल, सर्दी में आपकी फसल नहीं चलेगी। जब टाइम होता है सीज़न बाय सीज़न लगाना चाहिए हमें चीज़ों को। ठीक है, 7th में आपको ये बताया गया है, और ये आपके पॉइंट्स जो मेन कुछ पॉइंट्स में जो दिए गए थे वर्कशीट में आपके सॉल्व तो हो गए। अब हम जल पढ़ेंगे, उसके बाद जल पढ़ना है हमें, तो अब जल पढ़ते हैं हम। जल, ठीक है, पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिससे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को फैले हुए हैं और पौधों पर जानवरों के जीव के लिए महत्वपूर्ण है। हानिकारक या खरद है, और ग्रहलेंस और प्रवाही क्षेत्रों में बर्फ की चादर और गशियों के रूप में मिलाया जाता है, और वह अपने स्थान के कारण
दुर्गंध है। इसी प्रकार मिट्टी पानी केवल एक प्रतिशत बनाते हैं। सॉरी क्लास, बट डोंट वरी, सी और देखिए अब आप आगे देखते हैं कि जो मिट्टी जो फसल होती है वो फसल उगाते हैं और फिर उगाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और ना ही तट या सकता है। प्रक्रियाओं द्वारा, समूह द्वारा, वायु की, भूमि और पूर्ण महासागरों को चक्र द्वारा निर्णित शक्तिशाली, और इसी को जल चक्र को भी कहते हैं। जो जल का जो स्रोत है, जल जो है आपका पृथ्वी की सतह पर 3/4 हिस्सों में रहता है। पृथ्वी की 3/4 हिस्सों में रहता है वो, और नवीकरण प्रक्रिया संसाधन से करता रहता है। और पानी के रूप में जाना जाता है, वो पानी के रूप में जाना जाता है। और वो महासागरों की सतह पे 2/4 भाग पर फैलते हैं, और पौधों पे और जानवरों के जीवन के लिए वह महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों जानवरों के जीवन के लिए, अगर देखो पौधे, अगर जानवरों को अगर नहीं हम पानी पिलाते हैं तो वो ना मर सकते हैं, और पौधे तो एक ही दिन में मर जाते हैं पानी को ना पी के, ऑफ कोर्स सी बात है। और हानिकारक या खरद है। हानिकारक, ये पानी ना हो तो हानिकारक खरद भी है। और हमारी जो है ना ग्रेफिटेशन और पर्वतीय क्षेत्र में जो बर्फीली चादर होती है वो शैलेक्शनियों के रूप में मिलाया जाता है, और जो होता है स्थान के जो करकट दुर्गंध हो जाती है। फिर वो जो होती है कचरे कूड़े फेंके जाते हैं नदी में, जिससे जो होती है ना वो दुर्गंध होती जाती है। इसे हम और इसकी जल चक्र को पुनः साफ सुथरा करा जाता है वायु, मिट्टी, महासागर, पूर्ण महासागर चक्र द्वारा जो होता है वो शक्तिशाली होते हैं। इसे कहते हैं जल चक्र कहते हैं। अब जल की उपलब्धता की समस्या, जल की उपलब्धता की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया के आवधिक आकाश हिस्सों में मिट्टी पानी को पुण्य की कमी का सामना करते रहते हैं। मतलब कि जो दुनिया में जो अधिकतर जो हिस्सों में जो मीठे पानी जो होते हैं, मीठे पानी की जो आपत्तिय कमी होती है। मीठा पानी जो पानी में चीनी घोल के नहीं, मीठा पानी का मतलब जो हम पीने योग्य है, सिर्फ हम पी सकते हैं, वैसा पानी जो होता है। वायु में जो क्षेत्र के अब बहुत कम पीने योग्य है। और जलवायु के क्षेत्र में स्थापित देश जो सूखे के लिए आवश्यक होता है। मतलब जो हो ना जलवायु जो है क्षेत्रों के स्थापन जो सूखे के लिए आवश्यक होता है। और पानी की जो कमी होती है ना, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और पानी की जो कमी है उससे बड़ी समस्याओं का काम करना पड़ता है। इसी प्रकार पानी की कमी मौसमों या वार्षिक अविधानता का परिणाम होता है। पानी का उपयोग और पानी के स्रोतों का दूषित होने के कारण होता है। अब करेंगे प्रश्न नंबर 1, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों? उत्तर, मृदा संरक्षण की मिट्टी के संरक्षण या उपयोग, अम्लीकरण, लवणीकरण या अन्य रासायनिक मुद्दे सुदृश्य के कारण असममित आवर्तता को कमी करने से रोकती है। सेकंड प्रश्न है आपका, मृदा संरक्षण की विधि है मल्च बनाने और बीज को फसल उगाने के में किया अंतर समझाइए। उत्तर है आपका, मल्च बनाना पौधों के बीज की खाली जमीन को भूसे की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ की एक परत को साथ कवर किया जाता है, और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है।